मिडिल ईस्ट में क्या भयानक जंग होने वाली है? आखिर ये बात क्यों कही जा रही है? ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर जो खबर आ रही है उसने टेंशन हाई कर दी। दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा का प्लान ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर यानी अली खामेनेई से भी अग्रेसिव है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में विनाश के मुस्तफा मॉडल का सच। एक एटम बम, दो एटम बम, तीन एटम बम, चार एटम बम, ईरान के पास कितने एटम बम बनाने का यूरेनियम है या फिर ईरान कितना न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल से ईरान के यूरेनियम संवर्धन और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चर्चा तेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम और मुज्तबा खामेनेई को लेकर बातें कही गई हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद तेहरान की सत्ता संभालने वाले उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई अपने महरूम पिता अली खामेनेई की तुलना में ईरान को परमाणु हथियारों से लैस करने के अधिक हिमायती हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मानना है मुज्तबा की अगुवाई में ईरान जल्द से जल्द परमाणु हथियार हासिल करने के पक्ष में है। न्यूयॉर्क के कुछ ऑफिसर्स का ये कहना है कि सीनियर खोमेनी के मरने से पहले जूनियर खोमेनी के कुछ वार्तालापों से ये पता लगा था कि वो न्यूक्लियर बम बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के चीफ ने भी ये बात बताई थी इसी साल मार्च में कि 2021 में ईरान ने ये कहा था कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पिकैक्स माउंटेन में शिफ्ट करना चाहता है। इजराइल ने भी ये खबर दी कि उसने पिकैक्स माउंटेन में शायद 4000 सेंट्रीफ्यूज ट्रांसफर कर दिए हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भले ही ये दावा कर रही है ईरान जल्द से जल्द एटम बम हासिल करना चाहता है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि मुज्तबा खामेनेई ने सार्वजनिक रूप से कभी भी परमाणु हथियार बनाने की खुली वकालत नहीं की है। लेकिन खुफिया आंकलन संकेत देते हैं कि उनकी मंशा अपने पिता अली खामेनेई से कहीं ज्यादा आक्रामक है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान के यूरेनियम संवर्धन को लेकर एक जानकारी देते हैं, लेकिन सबसे पहले मुज्तबा खामेनेई के बारे में जानना जरूरी है, जिसको लेकर इजराइल और अमेरिका अक्सर एग्रेसिव रहते हैं। अब सवाल ये कि अमेरिका इजराइल के टारगेट पर मुज्तबा क्यों है? मुज्तबा ने जब से ईरान की सत्ता संभाली है तब से ईरान और भी एग्रेसिव हो गया है। ईरान अमेरिका के साथ बातचीत तो चाहता है, लेकिन शर्त ईरान की होगी। लिहाजा ट्रंप भी परेशान है क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका भी फंसा है।
ट्रंप बहुत जल्द मिडिल ईस्ट की जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं बचा क्योंकि मुस्तफा ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ट्रंप की अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी फजीहत हो रही है। अमेरिका भले ही पिछले 16 दिनों से ईरान पर हमला कर रहा है, लेकिन अमेरिका को भी पता है इस बार अगर फुल वॉर हुई तो जंग भयंकर होगी क्योंकि मुस्तफा झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में मुस्तफा खामेनेई है। अब सवाल ये कि मुस्तफा इतने ताकतवर कैसे बने। मुस्तफा के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दो 2000 के दशक के बाद से मुस्तफा खामेनेई का प्रभाव तेजी से बढ़ा। कई रिपोर्टों और विश्लेषकों के अनुसार उन्होंने सर्वोच्च नेता के कार्यालय और सुरक्षा संस्थानों के बीच मजबूत संबंध बनाए। विशेष रूप से उनका नाम निम्न संस्थानों के साथ जोड़ा जाता है: इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC, बसीज मिलिशिया। IRGC ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक संस्था मानी जाती है। देश की रक्षा, मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय अभियानों और कई आर्थिक गतिविधियों में इसकी बड़ी भूमिका है। माना जाता है मुस्तफा अपनी सालों की मेहनत के बल पर IRGC के कई प्रभावशाली अधिकारियों के साथ मजबूत संबंध विकसित कर चुके हैं। मुस्तफा खामेनेई का नाम सबसे ज्यादा 2009 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान चर्चा में आया। उस चुनाव में महमूद अहमदीनेजाद को विजेता घोषित किया गया था। विपक्षी उम्मीदवार मीर हुसैन मौसवी और उनके समर्थकों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इसके बाद ग्रीन मूवमेंट नामक विशाल विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। विपक्षी नेताओं और कई विश्लेषकों ने आरोप लगाया कि मुस्तफा खामेनेई ने सुरक्षा बलों और बसीज संगठन के साथ मिलकर सरकार के पक्ष में काम किया। बसीज फोर्स ने लोगों के साथ बर्बरता की। हालांकि इन आरोपों का कोई निर्णायक सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया और ईरानी अधिकारियों ने ऐसे आरोपों को खारिज किया। फिर भी इसी घटना के बाद मुस्तफा का नाम ईरान की सत्ता संरचना में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में व्यापक रूप से सामने आया। और अब 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में अली खामेनेई की मौत हुई। तब मुस्तफा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया और जब से मुस्तफा सुप्रीम लीडर बने हैं तब से वो इजराइल और अमेरिका की हिट लिस्ट में है। इजराइल के टारगेट पर पिकैक्स माउंटेन। जून 2025 में अमेरिका ने मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। तब उसका मकसद था कि ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्डो साइट को तबाह करना। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका ऐसा करने में उतना कामयाब नहीं हो सका जितना उसने दावा किया था।
इस हमले की कार्रवाई से परिचित एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने चिंता व्यक्त की कि उस ऑपरेशन के दौरान किए गए हवाई हमलों में परमाणु हथियार विकास से जुड़े ठिकानों को पर्याप्त रूप से निशाना नहीं बनाया गया था। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से दावा किया जा रहा है कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, जिसमें पिकैक्स माउंटेन भी शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि जब जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था, उसके बाद हजारों यूरेनियम संवर्धन स्ट्रेटिफ्यूज को पिकैक्स माउंटेन के अंदर एक गहरी अंडरग्राउंड ठिकानों में ट्रांसफर कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से 2 किलोमीटर दूर पिकैक्स माउंटेन में शिफ्ट कर दिया। ये जाग्रोस हिल्स में ग्रेनाइट पहाड़ों के नीचे करीब 1000 फीट डाउन है और ये फोर्डो से भी ज्यादा डीपर पोजीशन है, जिसमें ईरान का मानना है कि यहाँ अमेरिका का कोई बम नहीं पहुंच सकता। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात कही है कि एक फैट बॉम्ब ऑन द सेंट्रल फ्रंट एंट्रेंस ऑफ पिकैक्स माउंटेन विल यील्ड द रिजल्ट, यानी कि वो पिकैक्स माउंटेन के ऊपर हमला करने की बात कह चुके और करेंगे। ना ही ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ना ही 40 दिन तक ईरान के साथ जो भीषण संघर्ष हुआ, उसमें भी अमेरिका इजराइल को बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। और अब ईरान के एक पहाड़ को लेकर जो खबर सामने आई है, उसको लेकर नेटो और अमेरिका टेंशन में है और ट्रंप ने एक टीवी न्यूज चैनल में बातचीत के दौरान दावा किया है कि वो पिकैक्स माउंटेन पर हमला करें। ट्रंप ने पिकैक्स पर एक्शन की बात कही है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि अभी वहां किसी तरह की गतिविधि नहीं हो रही है, लेकिन पिकैक्स को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक ने चिंता जाहिर की है। ईरान और इजराइल जंग के दौरान भी इस माउंटेन को लेकर कभी भी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी ISIS के एक्सपर्ट ने दावा किया कि ईरान पिकैक्स माउंटेन में अंडरग्राउंड निर्माण काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे फौरन ही पिकैक्स माउंटेन पर निर्माण कार्य रोक देना चाहिए। अमेरिका में अब तक इस्फहान, नतांज और फोर्डो साइट को लेकर बात होती रही है। इन तीनों साइट पर अमेरिका ने खूब गोला दागा था, लेकिन अब नए स्थल को लेकर चर्चा तेज हो रही है। अब सवाल ये, पिकैक्स माउंटेन क्या है? पिकैक्स माउंटेन कहां है? पिकैक्स माउंटेन में ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर अमेरिका परेशान हो गया है? पिकैक्स माउंटेन ईरान का एक ऐसा पहाड़ी जो में अंतर्राष्ट्रीय क्या पिकैक्स माउंटेन में परमाणु साइट है? पश्चिमी देश या फिर इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी भले दावा कर रहे हैं कि यहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर साइट हो सकती है, लेकिन ईरान ने सार्वजनिक रूप से यह बात स्वीकार नहीं की कि पिकैक्स माउंटेन के भीतर कोई नई परमाणु सुविधा बनाई जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी अब तक ये पुष्टि नहीं की है कि वहां कोई सक्रिय परमाणु संयंत्र संचालित हो रहा है। हालांकि अमेरिका, इजराइल और कई पश्चिमी विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह स्थान भविष्य में यूरेनियम संवर्धन, उन्नत सेंट्रीफ्यूजों के निर्माण का परमाणु उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे नतांज को लेकर भी चर्चा तेज है, क्योंकि पिकैक्स माउंटेन को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो नतांज को लेकर भी बात होने लगी थी, क्योंकि यह माउंटेन नतांज न्यूक्लियर साइट के पास ही है। नतांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन स्थल है। यह तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में इस्फहान प्रांत में स्थित है। यहाँ 2 प्लांट लगे हैं, पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। पिछले वर्षों में नतांज पर कई बार विस्फोट हुए, साइबर हमले और कथित तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। इन घटनाओं के बाद माना गया कि ईरान अपनी महत्वपूर्ण परमाणु गतिविधियों को अधिक गहराई वाले भूमिगत स्थानों में स्थानांतरित करना चाहता है, ताकि वे हवाई हमलों से सुरक्षित रह सके। अमेरिका ने भी जब जून 2025 के महीने में इजराइल पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था, तब नतांज साइट पर भी बम फोड़ा था, जिससे उसको नुकसान हुआ होगा। लिहाजा आशंका जताई जा रही है पिकैक्स माउंटेन को नतांज का संभावित बैकअप
या अधिक सुरक्षित विस्तार माना जा रहा है। यही वजह है कि कहा जा रहा है इस बार की लड़ाई पिकेक्स माउंटेन को लेकर होगी। टीम न्यूज़ नेशन।